चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei अब नहीं रहे। उनके साथ ही उनके परिवार के भी अधिकतर लोग मारे गए। शनिवार को इजरायल और अमेरिका ने जॉइंट ऑपरेशन में ईरान पर भीषण बमबारी की। खamenei के आवास को निशाना बनाकर मिसाइलों की बौछार की गई। इस हमले में खamenei के साथ ही उनके करीबी 40 कमांडर्स भी मारे गए। क्या खamenei की मौत इत्तेफाक थी या फिर पूरी प्लानिंग के तहत खamenei को मारा गया? क्या खamenei की मौत के साथ ही ईरान में खamenei का खेल खत्म हो गया? एक रिपोर्ट देखिए। शनिवार तारीख 28 फरवरी ईरान पर जिस हमले की आशंका जताई जा रही थी वो हमला हो गया। शनिवार की सुबह इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर अटैक कर दिया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए। इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद खामेनेई के मारे जाने की अटकलें मीडिया रिपोर्ट्स में चलती रही। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमले के थोड़ी देर बाद ही खामेनेई के मारे जाने की आशंका तो जताई, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। ईरान भी लगातार खलीफा के मारे जाने की खबरों से इनकार करता रहा, लेकिन रविवार तड़के करीब 4 बजे ईरानी मीडिया ने खामेनेई के मारे जाने की खबर की पुष्टि कर दी। ईरानी मीडिया पर अहले सुबह से खामेनेई की मौत की खबर दिखाई जाने लगी। इस्लामिक क्रांति के नेता खामेनेई को ईरान की मीडिया ने शहीद बताते हुए शोक जताया। इजराइल अमेरिका ने शनिवार को ईरान पर हमला बोला। तेहरान में अयातुल्लाह खामेनेई के आवास को निशाना बनाया। अयातुल्लाह अली खामेनेई के आवास में ही ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हुआ भीषण हमला। हमले में खामेनेई के साथ बेटी, दामाद, बहू और पोती भी मारे गए। कॉम्प्लेक्स में मौजूद खामेनेई के 40 कमांडर की भी मौत हुई। हमले के समय कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे खामेनेई। खामेनेई के आवास की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर खामेनेई के आवास में ऑफिस कॉम्प्लेक्स की है। ये तस्वीर हमले से पहले की है। दूसरी तस्वीर भी इसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की है जो हमले के बाद की है। 30 मिसाइलों के हमले के बाद पूरा ऑफिस कॉम्प्लेक्स तबाह हो चुका है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के साथ ही ईरान में खामेनेई का 37 साल का सबसे ताकतवर साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन क्या अचानक हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर खामेनेई? क्या इजराइल और अमेरिका ने धोखे से खामेनेई को मार डाला? क्या खामेनेई को मारने का प्लान काफी समय से बन रहा था? क्या अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य खामेनेई का खात्मा था? इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में खामेनेई के मारे जाने के पीछे बड़ी लंबी और सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई को अचानक या गलती से निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि खामेनेई जिस वक्त अपने आवास के दफ्तर में कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इजराइल और अमेरिका अचानक से हमला कर देंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका के टारगेट पर खामेनेई पिछले 1 साल से थे, लेकिन खामेनेई की मौत का पुख्ता प्लान पिछले 2 महीने पहले बना। दिसंबर में ही बन गया था खामेनेई की मौत का प्लान। दिसंबर की शुरुआत में ईरान में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए। ईरान सरकार की सख्ती से हालात लगातार बिगड़ते चले गए। सरकार की सख्ती में हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रदर्शनकारियों के लिए मदद रास्ते में है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करने को कहा। ट्रंप के खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आने और मदद भेजने की बात से साफ हो गया कि अमेरिका सिर्फ बातचीत के भरोसे नहीं बैठने वाला। ट्रंप के बयान का असर भी दिखने लगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की भारी मौजूदगी बढ़ाई जाने लगी। अमेरिका और इजराइल मिलकर गुप्त योजना बनाने लगे। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच भी बातचीत चलती रही। ओमान, जेनेवा में बैठकें हुई। अमेरिका ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का दबाव बनाता रहा और इधर ईरान ने 4थी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया। इन घटनाक्रमों से अमेरिका को लगने लगा कि ईरान से बातचीत से हल नहीं निकलने वाला है और आखिरकार 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर खामेनेई को निशाना बनाते हुए पहला हमला बोला। यही हमला खामेनेई के खात्मे की वजह बना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो देखिए, अब ये पूरी जो कहानी है वो आपने देखी है कि किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप जो इसकी पूरी तैयारी की गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान पर हमले का प्लान बना लिया था, लेकिन सवाल ये है शनिवार को ही ईरान पर हमला क्यों हुआ? ये इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह छिपी है? आपको बताते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप देखें अगर, तो जो सुप्रीम लीडर है खamenei शनिवार को नियमित बैठक करते हैं। मतलब आप ये समझिए कि ये जो जानकारी है वो सामने आई कि सुप्रीम लीडर खamenei शनिवार को नियमित बैठक करते हैं, मतलब ये इनके रूटीन का हिस्सा था जो ये मीटिंग करते थे। इसके अलावा जो दूसरी बात सामने ये भी आई है कि इस बैठक में खamenei के जो करीबी सलाहकार भी शामिल होते थे। न सिर्फ खamenei बल्कि उनके जितने भी करीबी सलाहकार थे। इसलिए देखिए 40 जो कमांडर्स हैं वो मारे गए, ये जानकारी भी है। हमले वाले दिन भी खamenei के कमांडर्स के साथ बैठक यहाँ पर चल रही थी जब हमले हुए। अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए, आपको बता दें इस कॉम्प्लेक्स में, जो खamenei के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अंडरग्राउंड जो बंकर्स है वो हैं। इजराइल और अमेरिका को खamenei से जुड़ी खुफिया जानकारी मिली थी। जी हाँ, शनिवार को खamenei के दफ्तर परिसर के ऊपर रहने की खबर थी, मतलब ये खबर थी, और अमेरिका ने ईरान को आखिरी समय तक बातचीत में उलझाए रखा। जी हाँ, ईरान को भनक तक नहीं थी कि बातचीत के बीच इतना बड़ा हमला हो जाएगा। खamenei को यकीन था कि कूटनीति से ये पूरा मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको अगर याद हो तो 2 से 3 राउंड की बातचीत जो है वो लगातार अमेरिका से हुई। लगातार ये कहा गया कि अगर आप अपना परमाणु जो प्रोग्राम है उसको रद्द कर देंगे तो हम ये हमला रोक देंगे, लेकिन जो ईरान है वो लगातार ये सोच रहा था कि किस तरीके से इस पर कदम उठाया जाएगा, किस तरह से बातचीत होगी। लेकिन इसी बीच पूरे तरीके से आप देखिए कि सोचकर समझकर टाइमलाइन को देखिए कि शनिवार का दिन चुना गया, क्योंकि कहा यह जाता था कि शनिवार को जो मीटिंग है वो करते हैं खamenei अपने जितने भी कमांडर्स हैं उनके साथ, और खुले में करते हैं, इसलिए उनको उड़ाना जो है उस वक्त बिल्कुल सही रहेगा। और इसलिए ये सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और फिर खamenei की जान चली गई। बहरहाल क्या यही उद्देश्य था अमेरिका का कि खamenei को खत्म करना है, सत्ता जो है वो बदलनी है, या इसके बाद भी कुछ बड़ा जो है वो अमेरिका सोच रहा है? और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस पूरे घटनाक्रम से इजराइल, जिस पर कि हमास, हुती या फिर जो हमले लगातार किए गए इन आतंकवादी संगठनों की तरफ से, जिसको जमीन लगातार ईरान प्रोवाइड कराता रहा, तो क्या ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी जीत है? क्या इजराइल इसको ऐसे देख रहा है? तो कुल मिलाकर इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह से ये पूरा हमला किया, जिस तरह से पूरी प्लानिंग की, अब देखना तो ये है कि क्या आने वाले समय में जो रिटेलिएशन होगा, जो ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, अब जो ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स सामने आ रही हैं, उसका जवाब कैसे देगा चाहे वो इजराइल हो। हालांकि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थितियां अब रही हैं ये बिल्कुल अलग होती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि अब देखना तो ये भी है कि आने वाले समय में जो और मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका सर, और बहुत शुक्रिया अभी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर मेरा सवाल यही है कि क्या जो अमेरिका चाहता था वो हो गया? क्योंकि अमेरिका और ट्रंप की तरफ से लगातार ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि जो सत्ता है वो परिवर्तन हो, जो सत्ता है वो बदले। सत्ता तो अब तो खamenei को मार दिया, अब सत्ता परिवर्तन तो खैर अब देखेंगे कि किस तरीके से अपने बेटे का जो नाम है वो उन्होंने सामने कर दिया है। क्या अमेरिका अब रुक जाएगा, इजराइल अब रुक जाएगा? शुक्रिया। सबसे पहले तो नहीं, अमेरिका नहीं रुकने वाला है अभी, और ईरान रेजिस्ट करेगा। अब ईरान बदले की भावना से भी है, ईरान सरेंडर तो कभी करेगा नहीं, पहली बात तो ये है। और ईरान अभी गुस्से में है, अभी बहुत ही आग बूला हो रहा है। और जैसे आपने बोला कि अपने उनके बेटे का नाम तो सामने कर दिया है, मुश्तबा हुसैनी खुमैनी, जिनकी पैदाइश 1969 में हुई थी, और ये दूसरे बेटे हैं आयतुल्लाह खुमैनी के। तो क्या अमेरिका जो चाहता था वो हुआ? अभी नहीं हुआ। अमेरिका का मकसद था कि रजीम चेंज, और रजीम चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। और अगर रजीम चेंज के करीब भी आते तो क्या होता है एट द बेस्ट? तो मैंने ये आकलन किया था कि अगर रजीम चेंज नहीं भी करता है अमेरिका, तो फिर ऑप्शंस क्या होंगे? जैसे कि वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिया था, अगवा कर लिया था, रजीम चेंज नहीं हुआ था, राष्ट्रपति बदला गया था वहां का, केवल रजीम तो फिर भी वही रहा। तो हो सकता है कि यहाँ पर रजीम वही रहे। अब जो कि नए आयतुल्ला जो 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 मुश्तबा हुसैनी खुमैनी है, इनके बारे में मैं बस आपको 2 चीजें ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मुश्तबा खुमैनी ये ईरान
इराक वॉर में 1987-88 में शरीक हुए थे, जिनने जम के हिस्सा लिया था, और रिपोर्टेडली इन्होंने कंट्रोल लिया था बासिज का, और सप्रेस किए थे प्रोटेस्टर्स जो 2009 के इलेक्शन में जो प्रोटेस्ट हुए थे ईरान के अंदर, वो इन्होंने सप्रेस करवाए थे। जी। फिर इन्होंने ये देखा जाता है कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ताकतवर बेटे हैं खुमैनी के, और ये अनुमान लगाई थी कि भाई ये शायद सक्सीड करेंगे। अभी भी ऐसे ही अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि एग्जैक्टली फॉर्मली पुष्टि हुई है कि नहीं, लेकिन इन्हीं का ही नाम सामने आ रहा है। इनका जो अर्ली लाइफ और एजुकेशन था वो था मसलाबाद 1969 और में, और जो जो जब ये ग्रेजुएट हुए थे हाई स्कूल से, तो ये थियोलॉजी पढ़े, और उसके बाद फिर ये इंग्लिश टीचर जो है इनकी, वो उनके फादर थे अयतुल्ला महमूद हाशिमी सरोइदी। फिर 1999 में जी। जब ये इन्हें कंटिन्यू किया इन्होंने पढ़ाई कौम से, जो कि जहाँ पर एक जगह है ईरान के अंदर, तब ये क्लेरिक बने बने मोहम्मद तैयब मिसबा यजदी अयतुल्ला लाफ्तुल्ला सफी के ये शागिर्द थे, और मोहम्मद बाहिर का उनके टीचर्स थे, इनके मतलब इनके शागिर्द रहे थे। और फिर ये गार्डियन में एक पोस्ट आई थी जहां पर एक फ्रेंच पेपर में लिबरलाइजेशन जिसको कहते हैं, उसमें मुश्तबा खुमैनी के बारे में कि ये के हाँ बिल्कुल के चर्चा में आए थे जो और बात सर कह रहे हैं आप, यहीं से आप और भी आगे भी कंटिन्यू करना सर। आप मैं आती हूँ आपके पास, मेरे साथ निपुण आलम बयान जी भी विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए, एक बार उनके पास भी चलते हैं। निपुण जी देखिए, ये तो तय था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अमेरिका ने क्या इसीलिए इतना ज्यादा उलझा कर रखा सब कुछ को, बातचीत में बना कर रखा कि भाई बातचीत होगी, देखेंगे समझेंगे, ये तमाम चीजें भी, और इस बीच में इतना बड़ा जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, अपने लोगों तक को वहां पर रखा गया, तभी तो एक साथ 3 जगह पर विस्फोट हुए एग्जैक्ट टाइमिंग पर, ताकि जो खमेनेई है उसको खत्म किया जाए। तो मतलब कुल मिलाकर उलझा कर रखा और इधर पूरी प्लानिंग कर ली। अनम्यूट कर लें सर अपने आप को जरा। देखिए खामनेई साहब कहाँ पर हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं, इसकी पूरी जानकारी जो थी वो अमेरिका के पास थी। हाँ। तभी अमेरिका ने इस प्रकार के अटैक किए, और वो अटैक इतने हैवी थे कि खामनेई की डेथ हुई, और खामनेई के साथ उनका पूरा कई और परिवार के सदस्य भी मारे गए। ये जो अटैक है इसको कई तरीके से आप देख सकते हैं कि बातचीत तो चली रही थी, बातचीत के साथ साथ ये पूरा का पूरा वो सेंधमारी कर रहे थे कि ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसको पता तक ना चले। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले की बात याद है मुझे, खामनेई साहब का कहना ये था, और उनके रक्षा मंत्री का कहना ये था ईरान के, जो नहीं रहे, जिनकी अभी मृत्यु हो गई, उनका कहना ये था कि हमारे ऑफिस के अंदर भी मोसाद के लोग हैं, और हर तीसरा बंदा कहीं ना कहीं मोसाद से जुड़ा हुआ है। ये बात उन्होंने आज से 2-3 साल पहले कह दी थी, खामनेई ने भी और रक्षा मंत्री ने भी। तो इसका मतलब इनका तो पूरा अंदाजा था। उसके बाद भी अगर आप अमेरिका आपकी सेंध लगा रहता है, यानी कि आपने तो बहुत सोच समझ के अपने पास में सिक्योरिटी की होगी कि कोई ना कोई व्यक्ति इजराइल का या अमेरिका का हो सकता है, उसके बाद भी हिट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है, जो अब वर्तमान में है, जिनको सक्सेसर कहा जा रहा है, वो ये सोच रही होगी पता नहीं हम किस पर बिलीव करें और किस पर बिलीव ना करें। ये तो वाली बात है ना कि स्थिति बहुत ही मनोबल तोड़ने वाली स्थिति है। खामनेई साहब का मारना, मर जाना, ये तो दुखद है ही, लेकिन साथ ही क्या है कि कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी सेना के अंदर, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, उसको भी कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट जो है उसको ब्रेक कर दिया है अमेरिकन इस ऑपरेशन के द्वारा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है वो भी वहां बड़ी हावी होगी, क्योंकि अभी तो हमको दिख नहीं रही है बहुत सारी चीजें, लेकिन अंदर खाने ये हो रहा होगा कि हम किस पर बिलीव करें, किस पर बिलीव ना करें, कौन हमको कब चीट कर देगा, ये एक बड़ी समस्या है। तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं वो किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं
अली शाह सर, देखिए ये जो पूरी सिचुएशन सामने आई है, इसमें एक बात तो तय है कि ये तमाम चीज़ें इजराइल के काफ़ी हक में गई है, क्योंकि आप देखिए इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है उसकी शुरुआत हमास, हुती, हिजबुल्लाह, इन तमाम आतंकवादियों की तरफ से, जो संगठन है उनकी तरफ से हुई। इन संगठनों को ज़मीन लगातार ईरान ने प्रोवाइड की, इसमें कोई डाउट नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर अब जो कुछ भी हुआ है उससे इजराइल काफ़ी सेटिस्फैक्शन में होगा, लेकिन आने वाले समय में ईरान के लिए, चलिए इजराइल को बहुत मुश्किल नहीं है नुकसान और भी ज़्यादा पहुंचाना, चलिए अमेरिका के तो सैन्य बेस को तोड़ेगा, लेकिन इजराइल के तो देश में घुसकर फिर ईरान की तरफ से हमले तो और हो ही रहे हैं तेज। जी देखिए, बात ऐसी है कि आपकी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहां पर एक तरफ अमेरिका बात कर रहा है, ईरान से शांति बात की बात हो रही है, और फरवरी पहले सप्ताह में इनकी मुलाकात भी हुई थी, और ये पीस टॉक्स के लिए मुलाकात हुई थी, और दोनों पक्षों ने, दोनों पार्टियों ने बोला कि अच्छी पीस टॉक हुई है, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, और आगे बढ़ाते हैं। तो अमेरिका यानी कि हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। अमेरिका केवल दिखावा कर रहा था, नाटक कर रहा था, नौटंकी कर रहा था कि भाई वो शांति चाहता है, लेकिन असल में अमेरिका ने हमला कर दिया उसके बाद फिर ईरान के ऊपर। ठीक तो है। इसको काफी मैं अनएथिकल मानता हूं कि जिस तरीके अच्छा से सर, एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को बता दें और फिर आप यहीं से अपनी बात को आगे लेकर चलिएगा। मैं यहीं से जानने की कोशिश करूंगी जो बात आप कह रहे हैं। एक बड़ी खबर यह है कि दुबई पर ईरान के हमले तेज हो गए हैं। जी हां, दुबई की 50 मंजिला इमारत पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि व्यापारिक बिल्डिंग पर ईरान ने मिसाइल दाग दी और हमले में 20 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। ये तस्वीरें सामने हैं जो कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हमले में 20 से अधिक लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है, और व्यापारिक बिल्डिंग पर ईरान ने ये मिसाइल दागी है जो कि आप देख रहे हैं। और ये आपको बता दें कि ईरान की तरफ से जो दुबई है वहाँ पर हमले तेज़ हो चुके हैं। दुबई पर ईरान के हमले काफ़ी तेज़ हुए हैं, और ये 50 मंजिला इमारत दुबई की, जिस पर देखिए किस तरीके का ये बड़ा हमला हुआ है। कहा तो ये जा रहा है इस हमले में 20 से अधिक लोग मारे गए हैं, 20 से अधिक लोगों की जान गई है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ये जो हमला है अब इसके किस तरीके से असर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ दुबई पर भी हमले हुए हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि हमले लगातार तमाम जगहों पर होते हुए सामने आ रहे हैं, और ये भी आप समझ लीजिए कि भले ही खमेनी को मारा ज़रूर गया है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि उनकी जगह जो है वो लगातार, कई सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि जो मुस्तफा खमेनी है वो रहेंगे। हालांकि 2 साल से उनको सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी चल रही थी। आप ये समझ लीजिए कि ईरान में सुप्रीम लीडर को ही रहबर कहा जाता है। रहबर का मतलब है मार्गदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। 88 मौलवियों की असेंबली सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है, लेकिन उन सब के बीच ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि ईरान में गुस्सा कितना ज़्यादा है अपने सुप्रीम लीडर के चले जाने का। ये बात ईरान की तरफ से और जो IRGC है उसकी तरफ से लगातार ये कहा गया कि अगर ईरान पर हमला हुआ, खमेनी पर हमला करने की बात सोची भी गई, तो जो हमला है वो हम भी काफ़ी तेज़ कर देंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए दुबई की भी ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। लगातार हम इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। मेरे साथ अब ब्रिगेडियर रिटायर राजन जामवाल सर भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। लगातार निपुण आलम बयान जी भी हैं, और मेरे साथ मोहम्मद अली शाह सर भी हैं। मैं इसी पर कंटिन्यू करूँगी आगे, और बातचीत भी हम करेंगे कि आखिर ये हमले कहाँ जाकर रुकेंगे, किसको कितना नुकसान होने वाला है। बस इस वक्त ज़रा हेडलाइंस देख लें और वापस रुख करते हैं खबरों का।